उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रोडवेज के पास बनी लगभग 100 से अधिक दुकानों को रेलवे ने तोड़ने का नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रोडवेज के पास लगभग 100 से अधिक दुकानदारों को रेलवे के द्वारा कार्यवाही के लिए नोटिस दिया गया है, जिसके बाद से दुकानदारों में काफी गुस्सा है। दुकानदारों ने पूरे मामले की शिकायत मुरादाबाद जिला अधिकारी से की है। उनका कहना है कि दुकानदार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और लगभग 25,000 परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट में इन दुकानों का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद भी रेलवे मनमानी कर रहा है और उन्हें तोड़ने के लिए नोटिस दिया है। रेलवे का कहना है कि जबरन अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा है और इन दुकानों को कब्जा मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत जब व्यापारियों ने बीजेपी नगर विधायक रितेश गुप्ता से की तो बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों का भरोसा दिलाया है कि उनकी दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा जब तक उनको दूसरी जगह दुकानों के लिए व्यवस्था न कर दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी बुलडोजर कार्यवाही नहीं होगी। मेरे द्वारा रेल मंत्री से भी बात की गई है। नहीं, आश्वासन नहीं मिल रहा है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। जब तक मंच पे बैठ के कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऐसे इन दुकानों को नहीं जोड़ेंगे। रोडवेज बस स्टैंड के सामने 165 दुकानें हैं और लगभग 50 साल से ये लोग रेलवे के किराएदार हैं। रेलवे को किराया लगातार दे रहे थे। कुछ समय बाद रेलवे ने किराया लेना इनसे बंद कर दिया। ये लोग आज भी किराया जमा कराने को तैयार हैं। जितना भी बकाया है सब जमा कराने को तैयार हैं और किराया बढ़ा के अगर लिया जाता है उसके लिए भी तैयार है। इस विषय पे पहले भी कई बार रेलवे से बात हो चुकी है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसका सॉल्यूशन निकले। आज अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रेलवे वाले आज आके जबरन दुकानों को तोड़ना चाहते हैं। हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो हम यहाँ पे आज बैठे हैं। मैंने कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से बात की है। डीआरएम साहब से भी बात करने का प्रयास किया लेकिन उनके माध्यम से कोई संपर्क हमसे नहीं किया गया। हमारा सीधा ये कहना है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी का ये कहना है कि किसी भी गरीब को उजाला नहीं जाएगा। पहले उनको बसने का स्थान दिया जाए, उसके बाद ही उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। यही मांग हम लोगों की है कि जबरन बुलडोजर पे यहाँ हम चलने नहीं देंगे। हम यहाँ खड़े हैं, बुलडोजर चलाना है तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएं और उसके बाद दुकानों पर बुलडोजर चले। पहली बात। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जो भी बात हो आपस में बैठ के समन्वय के साथ रेलवे को बात करनी चाहिए, जो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम लोग बात करने को तैयार हैं। बिंदु भाई शिवसेना के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इसमें हैं। हम सब लोग बात करने को तैयार हैं। जो भी सॉल्यूशन हो वो फ्रूटफुल हो और हमेशा के लिए हो। तो हमारी ये मांग है कि पहले यदि यहाँ से शिफ्टिंग की कोई बात होती है तो पहले उन लोगों को बसाया जाए, चाहे वो रेलवे बसाए, चाहे वो जिला प्रशासन बसाए, चाहे वो नगर निगम बसाए। इनको पर्याप्त स्थान इनके काम के लिए देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से हटाया जाए। सभी लोग मौजूद हैं कि कहाँ से देखें। जिस तरह माननीय विधायक जी ने सारी बात करी, हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि होकर अगर कोई सड़क को उतरता है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा। माननीय विधायक जी ने भी कमिश्नर महोदय से बात करी है और डीआरएम महोदय से बात करी है। कोई ना कोई चीज़ बन के आएगी, मानते हैं हम, क्योंकि किसी को विस्थापित करना और उजाड़ना एक बड़ा विषय है, क्योंकि दुकानदार उजड़ जाएंगे। इसके लिए पूरा मुरादाबाद लगा हुआ है। कितनी दुकानों का मामला है? आज 160-65 दुकानें हैं, 15,000 परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। सभी लोग जुड़े, हम लोग भी जुड़े हैं, हम सब परिवार ही हैं। इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। माननीय विधायक जी ने पहले भी संघर्ष करा, आज भी कर रहे हैं। तो हम लोग यही है कि उम्मीद है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई वारदात सफल होगी और स्थान भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। थैंक यू सर। हमारे रोडवेज से लेके संबल चौराहे डबल फाटक तक रेलवे की 165 दुकानें सन 1971-72 से अलॉटेड हुई हैं। ये दुकानें 1982 तक अलॉट करी हैं रेलवे डिपार्टमेंट ने और हम कोई अक्रोचमेंट या कब्जाधारी नहीं है। ये हमारी अलॉटेड दुकानें हैं और हम समय समय पे NER में बरेली जगनगर में किराया जमा करते आए हैं
2002, 2005, 2007 तक हमारे किराए जमा हैं। उसके बाद ये NRS में मुरादाबाद डिवीज़न में ट्रांसफ़र हो गई हैं। उसके बाद से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं किराया जमा करने के लिए। हमने कई बार इन्हें लेटर भी दिए हैं। कुछ अधिकारी आए, उन्होंने कुछ फाइलें तैयार की किराया जमा करने के लिए। कुछ समय रहते हुए उनके ट्रांसफ़र हो गए, तो वो फाइलें भी वहाँ से हटा दी गई हैं। उन फाइलों में कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगे हुए हैं, कुछ रसीदें लगी हुई हैं, कुछ अलॉटमेंट लेटर लगे हुए हैं कुछ लोगों के। उसके बावजूद हमारा प्रयास लगातार है कि रेलवे की अर्निंग, जो भी रेलवे का किराया है, हम देने के लिए तत्पर हैं। पहले भी हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हमने कभी किसी प्रकार का ये नहीं सोचा कि रेलवे का किराया रोका जाए, लेकिन रेलवे के अधिकारियों द्वारा ये किराया रेलवे को नहीं मिल पा रहा। इसमें किसी दुकानदार की कोई कमी नहीं है, रेलवे द्वारा ही ये फॉल्ट है, क्यों नहीं लिया जा रहा। आज क्या हुआ है? आज दुकानें तोड़ने के लिए रेलवे ने कुछ दुकानों पर कट के निशान लगाए हैं कि इन दुकानों को, जबकि हमारे मुकदमे अदालत के अंदर चल रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ मुकदमे 10 से 12 मुकदमे खारिज हुए थे, वो भी हमारे मुकदमे अपेयर हो गए हैं, कोर्ट के अंदर हैं। डीजे साहब के यहाँ है, कोई ADJ 2 में है, कोई ADJ 4 में है, ADJ 6 में है। आपकी बात सुनने के लिए आज कौन जनप्रतिनिधि आप पहुँचे? हमारी क्या बात आपने उनसे समझा? क्या आश्वासन मिला है? इन्हें तोड़ने के लिए DRM द्वारा एक आदेशित किया गया कोई लेटर, जो प्रशासन से फोर्स मांगी गई है। उस बीच में हमारे साथ हमारे नगर विधायक जी, जिन्होंने पहले भी हमारा दुकानों के लिए बढ़ चढ़कर साथ दिया और उन्होंने इन दुकानों को रोका। उन्होंने रेल मंत्री जी से भी बात करी और विधायक जी हमेशा हर जगह हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ आज वीरेंद्र अरोड़ा जी, जिलाध्यक्ष शिवसेना के, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। हमारा पूरा परिवार, पूरे लोग सब यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। इनमें 25 से 30 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। हमारे लिए विधायक जी ने ये कहा है कि पहले इन्हें बताया जाए, उसके बाद इनके लिए खाली कराने का तब सोचा जाए। चाहे जिला प्रशासन बताए, चाहे रेलवे बताए, चाहे नगर निगम बताए। ये विधायक जी की मांग है और हमारी सबकी मांग है। जैसे विधायक जी हमें गाइड करेंगे, वो विधायक जी के निर्णय के आगे हम उनके साथ साथ चलेंगे।